जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, हर दिन की तरह आज फिर से मैं एक नया सत्संग लेकर आई हूँ और सत्संग बहुत ही ब्लेसिंग भरी सत्संग है। तो सत्संग को पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा, बीच में अधूरा बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का बहुत ही बड़ा शुक्राना सत्संग है और मैं नई संगत हूँ गुरु जी से जुड़े हुए। मुझे 1 साल हो गया है, लगभग 1 साल से थोड़ा ज़्यादा। तो और मेरी जो ये सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ, बहुत ही बड़ा सत्संग है संगत जी। गुरु जी कितनी कृपा करते हैं अपने संगत पे, ये मैं आप सब संगत के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। गुरु जी की अपार ब्लेसिंग मुझे मिली है और जो गुरु जी का मैसेज आता है संगत जी, वो 100% बिल्कुल 100% सही होता है। मेरे साथ गुरु जी का बहुत बड़ा मिरेकल हुआ। मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी और मेरी बेटी 8 साल की हो गई है। मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी और मेरे मिस कैरेज भी हुए 2 साल पहले। तो मैं चाहती थी कि मैं जल्दी से ट्राई करूं कि एक बच्चा और होना चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी है और उसके बाद एक और बच्चा होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसलिए सोच रही थी, डॉक्टर से मिल रही थी और उसके बाद कुछ भी नहीं हो पा रहा था संगत जी, कुछ नहीं हो पा रहा था। और मैं सत्संग भी सुन रही थी गुरु जी का, मुझे गुरु जी पर बहुत विश्वास था। तो डॉक्टर से जब भी जाती थी, दिखवाती थी, तो मेरा जो है ना बीपी भी हाई रहता है और बहुत सारे प्रॉब्लम है और जिसके कारण कंसीव नहीं कर पा रही थी। लेकिन देखिए गुरु जी की कृपा, देखिए मैं कंसीव करी और मुझे पता भी नहीं चला। और ये पिछले नवंबर की बात है और मुझे पता नहीं था। और गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा था संगत जी कि तुझे मैं मुंडा ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे घर में आ रहा हूँ, तेरे घर में मेरा अंश आ रहा है। बहुत सारे मैसेज आ रहे थे और तब तक मुझे पता भी नहीं था कि मैं कंसीव कर चुकी हूँ, बिना बिना डॉक्टर के देख रेख में। तो उसके बाद जब मुझे पता चला कि मैं कंसीव कर गई हूँ, तो फिर मैं डॉक्टर से मिली। तो और पहले तो मैं घर में ही जांच की, तो सच में मैं कंसीव कर गई थी। तो इसका तो बहुत खुशी था मुझे, कि मैं बहुत खुश थी कि गुरुजी जो अब मैं तो मेरे जीवन में गुरुजी आ गए हैं, तो सब कुछ गुरुजी के हाथों में है। गुरुजी सब कुछ अच्छा करेंगे और जब गुरुजी का मैसेज आ रहा है तो ज़रूर गुरुजी अब देख रेख में, गुरुजी के देख रेख में ही सब कुछ अच्छा होगा। मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया था और उसके बाद मैं डॉक्टर से दिखाई और डॉक्टर की देख रेख में भी रही। और जब मैं कंसीव की, उसके बाद से ही मैसेज आने लग गया। मुझे पता भी नहीं था उस टाइम में कि मैं कंसीव कर चुकी हूँ। और संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया जनवरी में 12 तारीख को, मैं तेरे घर आऊँगा बाल गोपाल रूप में और कान्हा के रूप में, लड्डू गोपाल के रूप में, इस तरीके का मैसेज आया। तो मैं तो समझ रही थी गुरुजी का एक एक मैसेज बिल्कुल सही होता है। तो जो मेरे फादर इन लॉ हैं, मेरे ससुर जी हैं, वो 12 तारीख का जो डेट था, जिस दिन गुरुजी बोले थे कि इस दिन घर में नन्हा सा मेहमान आएगा, मैं आऊँगा और उसका नाम शिवांश रखना। तो मेरे ससुर जी हैं, वो उस दिन का डेट नोट कर लेते हैं और गुरुजी का ये भी मैसेज था कि ये डेट नोट कर ले। वैसे मेरे ससुर जी गुरुजी को मानते नहीं थे, उतना विश्वास नहीं था मेरे पापा जी को। तो संगत जी, जो गुरुजी का मैसेज था कि 12 तारीख को मैं आऊँगा, बिल्कुल सही था। कुछ ऐसा होता है कि मेरा बीपी ऊपर नीचे होने लग गया, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया और मैं एडमिट हुई और डॉक्टर बोले कि अब बच्चे को निकालना पड़ेगा। तो मैं 11 तारीख को शाम में एडमिट हुई और 12 तारीख की सुबह में मुझे बेबी बॉय हुआ संगत जी। लेकिन ये नहीं पता था कि गुरुजी 12 तारीख को बोले हैं तो 12 तारीख को ही होगा। देखिए गुरुजी कैसे लीला रचते हैं। मुझे ना मेरा जो बीपी है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया, तो मुझे ना एडमिट होना पड़ा
और डॉक्टर बोले कि अब ज़्यादा देर नहीं कर सकते हैं कि बीपी जब ज़्यादा हाई हो जाता है तो बच्चे के ऊपर भी दिक्कत आ सकती है। तो डॉक्टर ने मुझे एक दिन पहले एडमिट करके और कल होके मेरा ऑपरेशन करके बच्चे को निकाल दिया। और वो तारीख था 12 जून का। ये जो गुरुजी का मैसेज आया बिल्कुल सही हुआ और मेरे घर में इतनी खुशियाँ आई हैं। सब लोग बहुत खुश हैं क्योंकि मेरी एक बेटी है और एक बेटा भी आया है। तो गुरुजी बोलते थे कि मुंडा ब्लेस कर रहा हूँ, तो सच में संगत जी मुंडा ही आया है और गुरुजी का ही बिल्कुल बहुत सुंदर, गुरुजी के जैसा बोल रहे थे कि शिवांश उसका नाम रखना, तो बिल्कुल गुरुजी ने ही नाम रखा है और वही नाम उसका रहेगा। सब लोग घर में बहुत खुश हैं और ये शुक्राना सत्संग है, बहुत बड़ा शुक्राना तो हम लोग कर भी नहीं पाएंगे गुरुजी का। गुरुजी इतना अच्छा मैसेज देते हैं और वो सारी मैसेज बिल्कुल सही होती हैं हमारे लिए। मेरे घर में इतनी खुशियाँ आ गई हैं संगत जी कि बस अब तो गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी अब इस बच्चे को ब्लेस कीजिए, हेल्थ ब्लेस कीजिए, ये बच्चा हमेशा स्वस्थ रहे और आपके आशीर्वाद में रहे। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। जय गुरु जी। मुझसे बोलने में गलती हुई होगी तो मुझे क्षमा कीजिएगा। शुक्राना मैं कितना करूँ, गुरु जी ना पल पल ध्यान रख रहे थे मेरा, हर पल ध्यान रख रहे थे मेरा। और बहुत प्यार जताते हैं गुरु जी, एकदम बेटी की तरह प्यार करते हैं। तो बहुत मैं कितना शुक्राना करूँ, कम है गुरु जी। मैं शुक्राना कर नहीं पाऊँगी जितना आप देते हैं, जितना अपनी संगत को आप देते हैं, झोलियाँ भर कर देते हैं, उतना हम लोग कभी नहीं शुक्राना कर पाएंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी के सत्संग बहुत ही ब्लेसिंग भरे हैं। जो गुरु जी बोलते हैं मैसेज आता है वो बिल्कुल सही होता है। जैसे आंटी जी के घर में खुशियाँ आई हैं, गुरु जी ने खुशियाँ दी हैं, उसी तरह जो भी संगत ये सत्संग को सुन रहे हैं उनके घर में भी गुरुजी इसी तरह से खुशियाँ भर दें। जय गुरुजी। तो संगत जी चलिए अब दूसरी आंटी जी के सत्संग को सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने मुझे कहा था कि बेटा तू हर गुरुवार को और शुक्रवार को 3 गुरुवार और 3 शुक्रवार अपने पति के नाम पर और तुम दोनों के नाम पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो और उसके साथ साथ तुम अपने परिवार के नाम पर भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो। तो संगत जी, संगत परिवार के सामने मैं यही बताना चाहती हूँ कि मेरे पति अंकल मेरे ऊपर से उनका जो प्यार है वो दिन दिन घटता जा रहा है। गुरु पिता ने कहा कि बेटा तेरी वो जो औरत है, उस औरत के कारण वो तेरे जो खिलाफ साजिश करती है, उसके लिए तेरे पति अंकल तुझसे दूरी बना लिया है और उस औरत के बहुत ही करीब है। वो औरत एक तो मेरी जेठानी है जो सिर्फ मेरे पति को पाना चाहती है और एक मेरी सासू में है जो मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर वशीकरण और बुद्धि बंधन करती है। संगत जी, मैं चाहती हूँ कि गुरुपा जब है तो गुरुपा ये जो मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर वशीकरण है, जो बुद्धि बंधन है, वो काट दे और मेरे हस्बैंड जैसे पहले थे, मेरे साथ जैसे रहते थे, अभी तो मेरे साथ कोई भी बातचीत ज़्यादा नहीं करते हैं, मेरे साथ रहते भी नहीं हैं, मेरे साथ कहीं भी बाहर नहीं निकलते, मुझे कुछ खाना भी नहीं ला के देते, कुछ नहीं करते मेरे लिए। संगत जी, वो धीरे धीरे मुझसे बहुत दूर चला गया है। इसलिए गुरुपिता के पास मेरी यही अरदास है, गुरुपिता आपको पता है कि वो जब से हमारी शादी हुई है तब से ही मेरी ससुराल वाले हमारे शादी को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि हर इंसान के पास अपना शादी का एक अलग मायना रहता है। कोई अपना शादी तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन जब सास ससुर ही ऐसा हो कि खुद के लड़के की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए वो उठ के खड़े हो जाए तो उनको मैं क्या ही बता सकती हूँ।
वो हमेशा ब्लैक मैजिक करते रहते हैं मेरे हस्बैंड के ऊपर, मेरे ऊपर मारन क्रिया करते रहते हैं मेरे मायके परिवार पर। तो गुरुजी बस ये काट दीजिए महाराज, और सहन नहीं होता, मेरी इतनी शरीर में तकलीफ़ें बढ़ गई है। 9 साल से मैं छेड़ रही हूँ इसको, ये ब्लैक मैजिक, ये काट दीजिए गुरुपिता। मेरे हस्बैंड को सद्बुद्धि दीजिए, वो ना ही मेरे साथ रहता है, ना ही मेरे साथ ठीक से बात करता है, ना ही मेरे साथ अच्छे से फैमिली लाइफ लीड करता है, मेरा कुछ नहीं है। गुरु पिताजी, अभी इस उम्र में अगर हमारा डाइवोर्स हो जाएगा तो मैं जाऊंगी कहाँ? मेरे माता पिता का भी उम्र हो चुका है, तो मेरे हस्बैंड अंकल को थोड़ा सा बुद्धि सद्बुद्धि दे दीजिए, उसका बुद्धि बंधन काट दीजिए गुरु पिता। ये आपके पास अरदास है। मैं करोड़ों करोड़ों की जायदाद प्रॉपर्टी कुछ नहीं चाहती, सिर्फ मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास एक अच्छा संसार हो जहाँ पे मेरे पति मुझसे प्यार करे और मेरे पति मुझसे हैप्पीली मेरे साथ ज़िंदगी बिताए। गुरु पिता, हर लड़की की यही आस होती है कि शादी के बाद वो अपने पति के घर में सुख और शांति से रह सके, चाहे उसके बहुत बहुत पैसा हो या ना हो, लेकिन उसके पति ही उसके लिए बहुत बड़ी संपत्ति होती है। तो हर किसी लड़की के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। गुरु पिता, आपने बताया कि मेरे पति की सेहत के ऊपर तू ध्यान रख, तेरे पति की सेहत के ऊपर तू ध्यान रख, उसका सेहत बिगड़ता जा रहा है। ये तो सही बात है, क्योंकि उसकी मम्मी जो उस पर इतना ब्लैक मैजिक करती है, तो कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट तो उस पर भी होता है, उसके सेहत पर भी होता है। पता नहीं हर सास ससुर को अपने बेटे और अपनी बेटी की बहू पर ये ब्लैक मैजिक बुद्धि बंधन करके क्या मिलता है। गुरु पिता, मुझे 777 333 444 111 222 444 555 सब की 888 ये सब की एंजल नंबर दिखाकर मुझे ब्लेस किया है। आज 11 जून है, आज मेरी पापा का बर्थडे भी है। मैंने अपने मायके परिवार में अपने दीदी लोगों के साथ मैंने अपने पापा का बर्थडे सेलिब्रेट किया, तो उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। संगत जी, मेरी मम्मी पापा का भी तबीयत बहुत ख़राब है, उनके ऊपर भी बहुत तगड़ा तंत्र हो रहा है, और शायद ये तंत्र एकमात्र गुरु पिता ही काट सकते हैं, जबकि तांत्रिक के पास हम लोग जाते नहीं हैं। लेकिन गुरु पिता महाराज, जब कोई तांत्रिक के पास हम लोगों को जाना भी नहीं है, अगर आप हो तो आप ही ये सब काट दो, ये जो तंत्र मंत्र है ये सब काट दो। तांत्रिक के पास जाना उन लोगों का काम है जो लोग सिर्फ दूसरों का संसार उजाड़ना चाहते हैं, लेकिन मुझे ये चिंता नहीं आती, क्योंकि मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ हर कोई अच्छी रहे, हर कोई स्वस्थ रहे, चाहे वो मेरा शत्रु ही क्यों ना हो। मैं कभी अपनी सास ससुर की कोई ख़राब नहीं चाहती, कोई बुरा नहीं चाहती, लेकिन उन लोगों को भी थोड़ा अक्ल होना चाहिए कि किसी का संसार बर्बाद ना करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो गुरु पिता महाराज, आप मेरे मम्मी पापा को भी ब्लेस कीजिए, उनको न्यू लाइफ ब्लेस किया है आपने कल ही मुझे सत्संग भेजा था कि बेटा मैंने तेरी मम्मी को न्यू लाइफ ब्लेस किया, लेकिन तेरे पापा के पेट में कैंसर की जीवाणु पनप रहे हैं। जब गुरु पिता है, उनकी जल प्रसाद, उनकी चंदन तिलक से मैं अपने पिताजी को रोज जल प्रसाद खिलाती हूँ, ताकि उनकी जो ये तकलीफ़ है वो कट जाए। जहाँ जल प्रसाद है वहाँ उससे बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता। जल प्रसाद खुद में एक बहुत बड़ा अमृत है, उससे ज़्यादा बड़ा मेडिसिन तो कोई नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं गुरु पिता से यही अर्जी लगाती हूँ, यही अरदास है मेरे गुरु पिता कि आप मेरे हस्बैंड को सही कीजिए और मेरे मम्मी पापा को स्वस्थ कर दीजिए। यही मेरे पास बहुत है, ये मेरे लिए काफ़ी है। कल शुक्रवार है, कल मैं आपको काढ़ा प्रसाद लगाऊंगी और आप काढ़ा प्रसाद का भोग लगाऊंगी और आपको फिर से एक सत्संग शेयर करूंगी। इसके लिए कल के लिए फिर तैयारी करती हूँ संगत जी। मेरे संगत परिवार के पास यही मेरी अरदास है कि गुरु पिता जो भी करते हैं वो सही के लिए करते हैं। अगर आज आपके जीवन में बहुत
बहुत ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, ट्रॉमाटाइजेशन सिचुएशन है, तो गुरु पिता कहीं ना कहीं से वह वहाँ से आपको बाहर ज़रूर निकालेंगे। इसलिए आज मैं मेरी सत्संग यही तक रखती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। आंटी जी के सत्संग भी ब्लेसिंग भरे हैं, और जो आंटी जी परेशान है नेगेटिविटी से, गुरुजी ज़रूर सुनते हैं अरदास। और शुक्राना सत्संग हमेशा शेयर करते रहना चाहिए, जिससे कि गुरुजी आपके संकट को, कष्ट को, जितने भी संगत हैं उनके कष्ट को गुरुजी जल्दी से जल्दी दूर कर दें। जय गुरुजी। संगत जी, आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर अपने सत्संग को भेज सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।